बरसात की रात थी। बादल गरज रहे थे और हवा ऐसी चल रही थी मानो जंगल के दरख्त कुछ फुसफुसा रहे हों। रघुवीर उस छोटी सी ट्रेन से उतरा जो शाम को स्टेशन पर आखिरी बार रुकी थी। वह स्टेशन सुनसान था। नाम था कब्रिस्तान घाट। बोर्ड पुराना और जंग लगा हुआ। वहां कोई कुली नहीं, कोई चाय वाला नहीं, बस एक पीली ट्यूब लाइट जो टिमटिमा रही थी। रघुवीर ने अपना छोटा सा बैग उठाया और चारों तरफ देखा। कितना सन्नाटा है यहाँ, उसने मन में सोचा। गांव के लिए बस या टेम्पो का कोई इंतजाम नहीं था। स्टेशन मास्टर का कमरा बंद पड़ा था। सामने एक छोटा सा रास्ता दिख रहा था, कच्चा, कीचड़ भरा और पेड़ों से घिरा हुआ। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, जंगल के बीच से होते हुए 5 किलोमीटर दूर अपने गांव सीतागंज तक पैदल चलना। रघुवीर उस तंग रास्ते पर चल पड़ा। चारों तरफ पेड़ों की छाया गहरी हो चुकी थी। हर पेड़ जैसे कोई अजनबी चेहरा बन चुका था। रास्ता फिसलन भरा और तंग था। जगह जगह कीचड़ के गड्ढे और बारिश से गिरी टूटी शाखाएं। बारिश की बूंदें रघुवीर के कपड़ों को भिगो रही थी, लेकिन वह रुका नहीं। बारिश अब थम चुकी थी। 1 घंटे बाद वह एक पुराने तालाब के पास पहुंचा। तालाब सूखा हुआ था, लेकिन उसके किनारे एक टूटी हुई झोपड़ी दिखी। झोपड़ी का दरवाजा आधा खुला था और अंदर हल्की सी रोशनी जल रही थी। रघुवीर ठिठका। उसने आवाज लगाई, कोई रहता है क्या यहाँ? कोई है? कोई जवाब नहीं आया। रघुवीर झोपड़ी के अंदर झांक कर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। कुछ पल ठहर कर वह चारों ओर नजर डालता है, फिर धीरे धीरे वहां से आगे की ओर बढ़ जाता है। अब रघुवीर को सामने एक लोहे का गेट दिखा। उस पर लिखा था, पुराना श्मशान भूमि, चेतावनी, रात को प्रवेश न करें। उसका दिल धड़कने लगा। यही रास्ता गांव तक जाता था। उसे बचपन की बातें याद आई। बुजुर्ग कहते थे कि इस श्मशान के पास रात को कभी कभी किसी के रोने की आवाजें आती हैं, लेकिन वह रुक नहीं सकता था। डर के आगे घर है, उसने खुद से कहा। जैसे ही वह कब्रिस्तान में दाखिल हुआ, बिजली चमकी और गड़गड़ाहट हुई। दूर एक कब्र के पास किसी ने सफेद चादर ओढ़ रखी थी। रघुवीर की सांसें रुक गईं। ध्यान से देखने पर उसने पाया कि वहां ताजा मिट्टी खुदी हुई थी। एक लकड़ी का बोर्ड लगा था, अज्ञात मृत्यु 13 अगस्त 1964। रघुवीर चौंका। आज भी 13 अगस्त है। उसने कदम तेज कर दिए। उसके अपने कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन अचानक उसे लगा जैसे किसी और के भी कदमों की आहट उसके ठीक पीछे आ रही हो। वह रुका। कदमों की आवाज भी रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। इस बार आवाज जरा और तेज थी। रघुवीर की सांसें तेज चलने लगी। उसने एक बार फिर पीछे देखा, अब भी कुछ नहीं। लेकिन तभी कब्रों के बीच एक काले रंग की परछाई खड़ी थी। न ऊंचाई ज्यादा, न चेहरा दिख रहा था, बस एक परछाई, बिल्कुल स्थिर। रघुवीर ने टॉर्च उस पर डाली, लेकिन परछाई गायब हो चुकी थी। अब वह सीधे रास्ते की ओर दौड़ा। सामने सिर्फ एक तंग अंधेरी पगडंडी बची थी। जैसे ही वह पगडंडी में घुसा, आसपास की हवा और भी भारी हो गई। पेड़ इस तरह झुके थे जैसे किसी अंधेरे को अपने अंदर समेट रहे हों। रघुवीर, रघुवीर। कौन है वहां? कानों में एक धीमी आवाज आई। वह ठिठका। जवाब में सिर्फ खामोशी। उसने देखा,
पेड़ों के बीच कोई एक छोटा बच्चा खड़ा था। बच्चा बोला, तुम बहुत देर कर चुके हो, अब रास्ता वापस नहीं मिलेगा। रघुवीर ने जोर से आंखें बंद कर लीं और दौड़ पड़ा। भागते भागते वह एक पुरानी झोपड़ी तक पहुंचा। सांस फूल रही थी। झोपड़ी अंदर से रोशन थी। हल्की पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। किसी महिला की तेज चीख सुनाई दी। मदद करो, मुझे बाहर निकालो। रघुवीर झिझका। किसे बंद किया गया है? उसने खुद से पूछा। हिम्मत करके उसने दरवाजा खोला। भीतर घुसते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर एक आईना था, बहुत पुराना। आईने में एक लाल साड़ी में लिपटी महिला भी दिख रही थी। तुमने मुझे क्यों जलाया था रघुवीर? रघुवीर की रूह कांप उठी। पर मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। अब जान लोगे। और महिला की आंखों से खून बहने लगा। रघुवीर कांपते हुए उस झोपड़ी से बाहर भागा। उसकी सांसें तेज थीं, दिल बेकाबू धड़क रहा था। बाहर बारिश और तेज हो चुकी थी और रास्ता अब पहचान में नहीं आ रहा था। अचानक उसे बाईं ओर एक पुरानी कुटिया दिखाई दी, ईंटों की बनी, आधी गिरी हुई। कुटिया के सामने एक जंग लगा नाम पट्ट था। शांति देवी, वैद्य और तांत्रिक। उसने दरवाजा खटखटाया। कोई आवाज नहीं आई। जब वह वापस मुड़ने लगा, दरवाजा अपने आप खुल गया। कुटिया के अंदर धुआं भरा था, अगरबत्तियों और किसी जली हुई चीज की गंध। दीवारों पर तंत्र मंत्र के चित्र थे, हड्डियां, जानवरों की खोपड़ियां। आ गया तू। एक बुढ़िया की कराहती हुई आवाज आई। तुझे याद नहीं, लेकिन तेरा खून, तेरा अतीत सब यहीं से जुड़ा है। तेरे दादा ने उस औरत को जिंदा जलाया था, काली रात में, उसी कब्र पर जिस पर तू आज खड़ा हुआ था। रघुवीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? उसकी आवाज टूटी। तेरी नस्ल ने उसे धोखा दिया। वो औरत शीतला अब वापस आई है और तुझे उसे न्याय देना होगा। अब रघुवीर को हर चीज समझ में आने लगी। उसने देखा उस रात की वो आत्मा किसी और की नहीं, बल्कि उसके ही खून से जुड़ी हुई थी। तेरा अपराध तेरे खून का है, लेकिन तेरा हृदय निर्मल है। क्या तुम प्रायश्चित करोगे? रघुवीर ने सिर झुका लिया। हाँ। तो जा उसी झील के किनारे जहां उसे जलाया गया था और उस आत्मा की चिता को दोबारा अग्नि दे, शुद्ध अग्नि, और उसी मंत्र के साथ जो तेरे दादा ने चुराया था। रघुवीर झील के किनारे पहुंचा, लकड़ी की चिता तैयार की। रघुवीर को अब वह मंत्र याद आया जो बचपन में उसकी माँ बोलती थी, ओम शीतला स्वाहा, भूतेश्वरी स्वाहा। उसने मंत्र पढ़ते हुए अग्नि जलाई। जैसे जैसे लकड़ियां जलती गईं, हवा भारी होती गई। आत्माओं की चिल्लाहटें गूंजने लगीं। और फिर एकाएक सब शांत हो गया। रघुवीर की सांसें धीमी हुईं। उसने अपने कपड़े झाड़े और गांव की ओर चल पड़ा। गांव की गलियों में सन्नाटा था, लेकिन अब उसका मन शांत था। वह घर पहुंचा। दरवाजे के पास आईना रखा था। आईने में एक परछाई फिर से दिखाई दी।
वही चेहरा, वही आंखें।